Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टॉपिक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट डाइवर्जेंस एफ वेक्टर वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर z यूनिट वेक्टर i माइनस xyz यूनिट वेक्टर j प्लस 3y स्क्वायर x यूनिट वेक्टर के एट पॉइंट 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं देखिए। तो ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, वी नो दैट डेल्टा, ओके, यानी कि डेल्टा क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर करली बाई करली x यूनिट वेक्टर i करली बाई करली y यूनिट वेक्टर j प्लस करली बाई करली z यूनिट वेक्टर k। ये है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड देयरफॉर div f वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट f वेक्टर। पता है आप सभी को कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, तो चलिए, दिस इज इक्वल टू डेल डॉट यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉट एफ वेक्टर आपको गिवन है जो कि क्या है, एफ वेक्टर 2x स्क्वायर जेड आई जे एंड के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वेयर जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स वाई स्क्वेयर जेड, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर i एक्स वाई स्क्वेयर जेड यूनिट वेक्टर j प्लस 3y स्क्वेयर x यूनिट वेक्टर के एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मेथड लगा दिया डाइवर्जेंस का कि डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद नाउ मल्टीप्लाई करते हैं हर एक कोएफिशिएंट को हर एक कोएफिशिएंट से। तो करली बाई करली एक्स, ठीक है ना, 2x स्क्वेयर जेड यूनिट वेक्टर i डॉट i प्लस करली बाई करली वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर जेड यूनिट वेक्टर j डॉट j प्लस करली बाई करली जेड k डॉट k, यानी कि 3y स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर k डॉट k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग अदर टर्म कांस्टेंट, आप सभी को पता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4xz ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, माइनस विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2xyz j डॉट j 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है,
और बिकॉज यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। नोट करें स्टूडेंट्स ये पॉइंट, राइट। अब पॉइंट्स आपको गिवन है 1 1 1, तो हेयर दिस इज इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू 4 इंटू यस 1, 4xz इज 1, ऐसे 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके, और -2 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, खासतौर पे स्टेट बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे 2 और 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं इन वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि सोनोइडल का मतलब होता है कि जो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वो हमारी हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि सोनोइडल और इरोटेशनल जो वेक्टर होता है, वो मैंने दोनों में बताया था, सोनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर में क्या डिफरेंस है। कि सोनोइडल जो होता है, सोनोइडल में हमारे पास ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, और इरोटेशनल जो वेक्टर होता है उसमें होता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा सोनोइडल, ओके, ये होता है हमारा इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, तो अब हमने निकालना है सोनोइडल वेक्टर। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए। साथ में वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने ए की, कि जो ए की वैल्यू है वो क्या आएगी अगर हमारा वेक्टर कैसा है, सोनोइडल है तो। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो गिवन, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन वेक्टर एफ वेक्टर इज, गिवन वेक्टर एफ वेक्टर, जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर इज सोनोइडल, इज सोनोइडल। ठीक है ना, देयरफॉर इट मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मतलब है कि जो एफ वेक्टर हमारे कैसा सोनोइडल है, तो इसलिए डेल डॉट एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ डेट इज डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली वाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली वाई करली जेड ब्रैकेट क्लोज, ऐसे डॉट एफ वेक्टर क्या है हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है ना, एक्स प्लस 3y यूनिट वेक्टर i प्लस y माइनस 2z यूनिट वेक्टर z प्लस x प्लस az यूनिट वेक्टर k, ये है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, हाँ सोनोइडल वेक्टर स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, डेल डॉट एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए, एंड नाउ ओके, अब ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में आई डॉट आई से। तो करली बाई करली एक्स, ऐसे चलिए, करली बाई करली एक्स प्लस 3y यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इन द सेम वे प्लस करली बाई करली वाई ब्रैकेट क्लोज y माइनस 2z z डॉट z प्लस करली बाई करली z ए एक्स प्लस ए जेड, एक्स प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के डॉट के इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड ए इज इक्वल टू 0। साथ में यहाँ लिखेंगे बिकॉज यूनिट वेक्टर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू -2। दिस इज योर आंसर।
ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आया भी हुआ है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और 24/7 जो भी मेरे साथ मेरे से जो भी आपकी हेल्प होगी मैं वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 3 फ्रॉम द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इससे पहले भी मैं आपको 1 और 2 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वहाँ जा कर के आप इससे पहले जो हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल से जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल से कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।